नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत में कहा, सरकार सभी को पोषण और स्वास्थ्य गारंटी देने को प्रतिबद्ध। अगले महीने भी जारी रहेगी संकल्प यात्रा। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को केंद्र सरकार के कार्यालयों में दोपहर 2:30 बजे तक रहेगा अवकाश। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। राज्य के कला, संस्कृति और युवा मामलों के मंत्री हफीजुल हसन ने कहा, झारखंड में जल्द होगा साहित्य, ललित कला और संगीत नाटक अकादमी का गठन। खराब मौसम के कारण स्कूलों में 5वीं कक्षा तक की समय सारणी में बदलाव। मौसम विभाग ने कल भी घने कोहरे का जारी किया येलो अलर्ट। रांची से 20 विमान रद्द। FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के पहले सेमीफाइनल में अमेरिका ने जापान को हराया। सेमीफाइनल का दूसरा मैच भारत और जर्मनी के बीच अब से थोड़ी देर में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी नागरिकों को पोषण और स्वास्थ्य गारंटी उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री ने करीमनगर के एक किसान मल्लिकार्जुन से बातचीत करते हुए कहा कि जब पढ़े लिखे लोग खेती का काम करते हैं तो उससे देश को फायदा होता है। किसानी में कितनी संभावना है, इसका आप एक मजबूत उदाहरण है। और आप केमिकल फ्री फार्मिंग भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, मत्स्य उद्योग भी करते हैं, आप लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं। यानी आपने अपने शिक्षा भरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हो, लेकिन आपने काम इसमें लगाया, आप अपने प्रयोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा किसानों का लाभ हो सके। आपका काम बाकी किसानों के लिए वाकई बहुत प्रेरणादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ने 2 महीने पूरे कर लिए हैं और यह यात्रा अगले महीने भी जारी रहेगी, क्योंकि इसे देश भर के लोगों से व्यापक समर्थन मिल रहा है। इस महीने की 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर केंद्र सरकार के कार्यालयों में दोपहर 2:30 बजे तक अवकाश रहेगा। कार्मिक विभाग ने अपने आदेश में कहा कि कर्मचारियों को समारोह में भाग लेने के लिए यह निर्णय लिया गया है। यह आदेश देश भर के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, केंद्रीय संस्थानों और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों के जीवन में दीक्षांत समारोह का एक विशेष महत्व है। यह न केवल एक शैक्षिक कार्यक्रम का समापन है, बल्कि उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत भी है, जो अवसरों और जिम्मेदारियों से भरा है। श्री राधाकृष्णन ने आज सरला बिरला विश्वविद्यालय रांची के प्रथम दीक्षांत समारोह में ये बात कही। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राज्य के सभी संसदीय क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के मार्गदर्शन में चल रहे 5 दिवसीय प्रशिक्षण में प्रशिक्षकों द्वारा सभी पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर EVM, VVPAT, नामांकन, पोस्टल बैलेट, चुनाव सामग्री से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मौके पर कई प्रशासनिक व निर्वाचन पदाधिकारी मौजूद थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ आज राज्य के देवघर, रांची और गोड्डा पहुंचा। इस दौरान देवघर में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यात्रा का लक्ष्य लोगों तक स्वच्छता, आवश्यक वित्तीय सेवाएं, बिजली कनेक्शन, LPG सिलेंडर की सुविधा पहुंचाना है। वहीं रांची के नामकुम में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद संजय सेठ और हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने लोगों को मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर चतरा जिले में आज से सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। उपायुक्त अबू इमरान ने आज समाहरणालय परिसर से सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य के कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा मामलों के मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि अगले 15 से 20 दिनों के अंदर झारखंड में साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी का गठन कर लिया जाएगा। इससे यहां के प्रतिभाओं को उचित मंच मिलेगा। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि उनके विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है। प्रक्रिया के तहत तब वित्त विभाग और उसके बाद कैबिनेट में इसकी स्वीकृति मिलने का इंतजार है।
आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हर दिन अलग अलग मेन्यू के अनुसार पका पकाया गर्म एवं पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान। सप्ताह में 2 दिन अंडा या फल पाने का भी है अधिकार। खाद्य आयोग द्वारा जारी। पीला कार्ड धारी PBTG परिवार को 35 किलो अनाज मुफ्त में घर तक है पहुंचाना। गुलाबी कार्ड वालों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज और पीला कार्ड धारी को 35 किलो अनाज प्रति परिवार है मिलना। निःशुल्क मिलना है अनाज। रसीद से जरूर करें मिलान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत लातेहार जिले में 18,000 असाक्षरों को साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत लातेहार जिले में 18,000 असाक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जिले के उपायुक्त हिमांशु मोहन ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम के तहत 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असाक्षरों को पठन पाठन से जोड़कर साक्षर बनाया जाएगा, ताकि लातेहार जिला संपूर्ण साक्षर बन सके। इसके लिए 1,800 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षित स्वयंसेवक शिक्षक जन चेतना केंद्र में पठन पाठन का कार्य कराएंगे। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार लातेहार। रांची के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में आज खेले गए FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के पहले सेमीफाइनल में अमेरिका ने जापान को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जर्मनी से अब से थोड़ी देर बाद होगा। बढ़ते शीतलहर के कारण झारखंड के सभी स्कूलों में 5वीं तक की कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी। यह व्यवस्था 25 जनवरी तक लागू रहेगी। वहीं घने कोहरे के कारण देश के अलग अलग हिस्सों से रांची आने और यहां से अन्य राज्यों को जाने वाले 20 विमानों को रद्द कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 500 मीटर से कम रह गई थी, इसलिए विमानों को रद्द करना पड़ा। इधर मौसम विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में घना कोहरा छाये रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत में कहा, सरकार सभी को पोषण और स्वास्थ्य गारंटी देने को प्रतिबद्ध। अगले महीने भी जारी रहेगी संकल्प यात्रा। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को केंद्र सरकार के कार्यालयों में दोपहर 2:30 बजे तक रहेगा अवकाश। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। राज्य के कला, संस्कृति और युवा मामलों के मंत्री हफीजुल हसन ने कहा, झारखंड में जल्द होगा साहित्य, ललित कला और संगीत नाटक अकादमी का गठन। खराब मौसम के कारण स्कूलों में 5वीं कक्षा तक की समय सारणी में बदलाव। मौसम विभाग ने कल भी घने कोहरे को जारी किया येलो अलर्ट। रांची से 20 विमान रद्द। FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर के पहले सेमीफाइनल में अमेरिका ने जापान को हराया। सेमीफाइनल का दूसरा मैच भारत और जर्मनी के बीच अब से थोड़ी देर में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।